वे अफसर खास तौर पर जो बड़े शहरों में लंबे समय से पदस्थ हैं, राजस्व प्रकरणों के निराकरण की गति रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा। तनुज दीक्षित अधिवक्ता जो है। तनुज जी बहुत स्वागत है। तनुज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आंकड़े जो बताए उसके बेसिस पर भी और जो अभी सौरभ जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी है, उस वजह से ये मामले जो लंबित होते जा रहे हैं। ऋषिका क्या है, जो इस तरीके के प्रकरण होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के, इसके अंदर एक चीज मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत के अंदर अभी 3 नए कानून आए, सभी को पता है, क्रिमिनल लॉ, ठीक वैसे ही मुझे लगता है कि इसी तरीके की प्रोसीडिंग्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी कोई एक कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसमें कि जितनी भी दलीलें हैं, जितने भी केसेस हैं जो इतने पेंडेंसी में जाते हैं, ठीक वैसे ही इस तरीके का कोई कानून होता है जिसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट या समस्त प्रदेश के जितने विभाग हैं, उनकी एक समय सीमा तय करने वाला एक कानून हो। उस कानून के अंतर्गत उनकी एक ड्यूरेशन फिक्स्ड हो कि आदमी जब केस लगाएगा तो कितने समय में उस प्रकरण का निराकरण होगा और कितने समय में उसका डिसीजन आएगा। तो मुझे लगता है जब तक ऐसा कोई कानून नहीं आता, तब तक इस तरीके से जो ढील पोल या इस तरीके से जो काम है वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। ऋषिका, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर बताया तनुज जी कि कोई ना कोई कानून इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को भी लेकर आना चाहिए। वही न्याय की अब मध्य प्रदेश में जरूरत है कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं एक लॉ इसके लिए या फिर एक अलग से कानून बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर हम ये देख रहे हैं तनुज जी, जैसे कि अभी बताया कि महाअभियान इसको लेकर चलाया गया था और एक टीएल मीटिंग भी होती है। तनुज जी उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, जिसमें समय सीमा जो है वो निर्धारित कर दी जाती है। हर हफ्ते एक टीएल मीटिंग रखी जाती है। तो उसको लेकर, क्योंकि ये जो प्रकरण सामने आए हैं इनकी समय सीमा भी निर्धारित की जाती है कि 7 दिन के अंदर या फिर 14 दिन के अंदर आपको इन मामलों का निराकरण करना, समाधान करना है। फिर उस मीटिंग में क्या होता है? देखिए, मीटिंग तो निरंतर होती रहती है, बट बात यही है कि प्रकरण भी कई सारे होते हैं, हजारों की तादाद में प्रकरण हैं। मीटिंग में किस प्रकरण पे चर्चा हो रही है, किन पे नहीं हो रही, ये भी ध्यान देने योग्य चीजें रहेंगी। और जिन प्रकरणों पे अगर ध्यान दिया जा रहा है और जिन पे नहीं दिया जा रहा है, तो उन पे भी ध्यान डलवाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक कानून, तो आपने कहा कई तरीके के हैं, तो ये बात भी सही है, कई तरीके के कानून है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, प्रोसीडिंग को लेकर के समय सीमा, जो एक समय अवधि है, वो अभी विशेषकर से कुछ इतनी ज्यादा निर्धारित रूप से तय नहीं है। और इसी चीज का जो है कई बार फायदा जो है अधिकारियों को या प्रशासन में काम कर रहे लोगों को मिलता है, और जिस वजह से कई सारे प्रकरण ना चाहते हुए भी लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं। लोगों को समय उचित न्याय नहीं मिलता और ऐसी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खास करके देखिए, जब हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो कई सारे प्रकरणों में कब्जे की लेकर, बंटवारे को लेकर, बटांकन को लेकर के ऐसे कई सारे मैटर्स हैं, जिसके अंदर पे क्या भविष्य है, क्या करना है, 8-8, 10-10 साल निकल जाते हैं, कोई रूपरेखा ही नहीं बनती। ऐसे बहुत सारे मैटर्स में मैं खुद भी देखा हूँ, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इन सभी मुद्दों पर जो है एक सरकार को सरोकार के साथ में और एक अच्छे रूप में इसको काम करके और निराकरण करना चाहिए जल्द से ठीक है। लंबित मामलों को ठीक है लेकर। तनुज जी। पहले ही आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इस तरह के कोई कानून लेकर आने चाहिए, तो किस चीज की अब जरूरत है? सरकार को क्या करने की जरूरत है? सुशासन, देखिए हम्म। क्या है, जब तक सुशासन नहीं आएगा और डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं, और देखिए रेगुलरिटी क्या होता है, ये बात सत्य है कि चुनावों की वजह से प्रदेश ही नहीं, राष्ट्र भर में काफी इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि देखिए अधिकारियों की ड्यूटी जो है वो चुनाव में लग जाती है, और इस वजह से काफी सारे काम लंबित ही रह जाते हैं। तो हम्म। सबसे पहले एक तो डिपार्टमेंट को सिंसियर होकर के किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के मीटिंग करने की आवश्यकता है उच्च स्तरीय अधिकारियों की। साथ ही साथ प्रदेश के जो मंत्री हैं संबंधित विभाग के, उन मंत्रियों को भी इस पे फॉलो अप लेना चाहिए कि जो भी केसेस पेंडेंसी में चल रहे हैं, उनकी कब तक एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी सुनवाई करके और जल्द से जल्द उनके निराकरण के लिए उपेक्षा की जाती है। लेकिन ऐसा कुछ विशेष रूप से देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें अगर होंगी, तो मुझे लगता है जो लंबित मामले हैं वो जल्दी धरातल पे होंगे और जल्द से जल्द उनके अंदर समाधान भी मिलेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।